Hello everyone, welcome back to the Unacademy Judiciary. This is me वासुदेव मोंगा एंड जैसे कि आप इस थंबनेल में देख सकते हो कि बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट साहब ने कॉलेजियम की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए, जो कि कॉलेजियम बनाया था, वी ऑलरेडी नो कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जजेस को अपॉइंट करने का जो एक तरीका है वो एक कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम की एक रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी लास्ट मंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दी गई थी एंड फाइनल यहां पे कंसेंट अप्रूवल असेंट यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आ चुका है, जिसके साथ हमें क्या देखने को मिला है कि 8 हाई कोर्ट्स में, इन 8 हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस यहां पे बदल चुके हैं। तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में जितने भी हमारे प्री के एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे 101% पूछा जाएगा। बेसिकली यहां पे जो लिस्ट आपको मैं अभी अभी दिखाऊंगा कि कौन से हाई कोर्ट में कौन से चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर दिया गया है, उन 8 में से एक क्वेश्चन आपको 101% पूछा ही जाएगा। तो ये आपका प्री का क्वेश्चन 100% बन जाता है, राइट। कि कॉलेजियम ने यानी कि 5 जजेस ने इंक्लूडिंग द सीजीआई प्लस 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि कॉलेजियम है, उन्होंने मिलकर एक लिस्ट दी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस को अब हमें अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीफ जस्टिस की यहां पे टर्म कंप्लीट हो रही है। तो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस है। तो यहां पे लिस्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यू सी अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पे हमें क्या बताया, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए, कि ये पावर कहां पर है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो पावर है कि भैया कि आप लोगों को अपॉइंट करने की पावर है, प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट ऑन ट्रांसफर द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। कौन सी आर्टिकल में ये पावर यहां पे प्रेसिडेंट साहब को दी हुई है, तो मैं आपको खुद ही बता देता हूं। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफर करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास, प्रेसिडेंट साहब के पास कौन से आर्टिकल में दिए, ये आपको मुझे बताना है। तो इसी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट नए यहां पर आ चुके हैं, और वो कौन है, मनमोहन जस्टिस, जो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस से, अब उनको जस्टिस मनमोहन जी को चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिया गया फॉर द परमानेंट टर्म, जब तक उनकी 62 इयर्स की टर्म कंप्लीट नहीं हो जाती। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में यहां पे नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुके हैं, राजीव शाकदेर जस्टिस, जो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। अब आपको यहां पर एक पॉइंट समझाना है मैंने, यू सी कि जो जस्टिस है ना राजीव शाकदेर, इनकी जो एज है वो लगभग 62 इयर्स हो चुकी है, 62 इयर्स हो चुकी है, और इस समय ये दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज हैं। बट अब इनको अपॉइंट कर दिया गया कहां पर, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। बट इनकी टर्म तो कंप्लीट होने वाली है, तो यू सी ये कुछ ही दिनों के लिए ये 18 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग 1 महीने तक ये चीफ जस्टिस रहेंगे। और उसके बाद यहां पे ये भी बता दिया गया कि हिमाचल प्रदेश के जो नए चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे जस्टिस जीएस संधूवालिया जी, जस्टिस सीएस संधूवालिया जी, जो कि इस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज है। तो आप एक चीज को समझिए कि अब जब ये रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 62, देन ही विल रिटायर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। बट अभी इनको 1 महीने के लिए यहां पर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने का मौका मिला गया, इसीलिए, राइट। अदरवाइज ऐसा ना हो पाता। तो यू सी जस्टिस, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कुमार केत जी को यहां पर चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया। देन इन द केस ऑफ द मेघालय हाई कोर्ट में जस्टिस इंदिरा प्रसन्ना मुखर्जी को एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया। देन इन द केरला हाई कोर्ट वी कैन सी नितिन मधुकर जमदार, जो कि जस्टिस से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में, इनको यहां पर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिया गया। एंड देन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है, वहां पर अपॉइंट कर दिया गया जस्टिस तशी रबस्तन, जो कि पहले एक एक्टिंग चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर में, राइट। उनको अब यहां पे परमानेंट कर दिया गया है। देन अगर हम बात करें मद्रास हाई कोर्ट की, तो मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस श्रीराम
कलपति राजेंद्रम, जो कि जज थे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में, इनको एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया। एंड देन अगर हम बात करें झारखंड हाई कोर्ट में, तो यहां पर श्री जस्टिस एमएस रामचंद्र राव जी को अपॉइंट कर दिया गया, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में क्या थे, जज थे। अब उनको वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये नई 8 अपॉइंटमेंट्स हमें देखने को मिली है, 8 अपॉइंटमेंट्स देखने को मिली है, जो कि कोलिजियम की रिपोर्ट के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट की। एंड इन 8 जजेस को एज अ चीफ जस्टिस अलग अलग स्टेट में अपॉइंट कर दिया गया। मेघालय, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला, जम्मू कश्मीर, इन सब में यहां पर अपॉइंट कर दिया गया। और एक पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे अलग से समझाया, किसी ऐसा भी होता है कि नॉर्मल अगर हम लोग एज की बात करें तो एज क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो एज होती है टर्म, वो होती है 65 ईयर्स कि मैक्सिमम 65 ईयर्स के लिए कोई बंदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जज रह सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो वो एज है 62 ईयर्स। तो उसी कारण मैंने आपको एक फैक्ट समझाया कि जस्टिस जो कि अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जिनको अपॉइंट किया जा रहा था, जस्टिस राजकवर जी, चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, इनकी टर्म अक्टूबर 12 को ही कंप्लीट हो जाएगी। तो जस्टिस जीएस संधूवाले को वहां पर 18 अक्टूबर को अपॉइंट कर दिया जाए, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और बेसिकली आपका एक क्वेश्चन है आने वाले, जो अगर यूपी का प्री आ गया तो उसमें से आपका 101% एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जो कि एक लीगल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हमारा बन गया, राइट। तो यू सी दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। आते हो आप अनअकैडमी पर, आते हो और जगह पर जाते हो, अलग अलग जगह पे आप जाके तैयारी करते हो, बट आप लोगों को एक चीज का पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको फुल फ्लेज लॉ पार्ट भी, चाहे मेजर लॉ है चाहे माइनर लॉ है, तो चाहे वो लोकल लॉ है, सारा का सारा लॉ पार्ट कवर करवा के आप लोगों को उसी बैच में कॉम्प्रीहेंसिवली लैंग्वेज की क्लासेस भी जहां पर मिलती है और जीके जीएस की क्लासेस भी जहां पर मिलती है, यानी कि आपको भरपूर एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ करवाया जाता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जुडिशरी के उस पर्टिकुलर एग्जाम को अगर आपने क्लियर कर दिया, तो अगर आप हमारी यहां पर अनअकैडमी पर अपनी सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो यू सी जुडिशरी अश्योर, ये एक ऐसा हम आप लोगों के लिए तोहफा लेकर आए हैं, एक ऐसा आप लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग पॉइंट लेकर आए हैं। एक मोटिवेशन है कि सी तैयारी तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, काफी लंबे समय से कर रहे हो, बट अगर आपने अपने एग्जाम को क्लियर कर दिया, मैं बात कर रहा हूं जुडिशियल एग्जामिनेशन की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द AIBE और द APO एग्जामिनेशन, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जुडिशियल एग्जामिनेशन की, कि अगर आप यहां पर कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, एंड ड्यूरिंग योर सब्सक्रिप्शन अगर आपने कोई भी एग्जाम क्लियर कर दिया, फुल फ्लेज एग्जाम अपने क्लियर कर दिया जुडिशरी का, तो आपको 100% रिफंड दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ तो आपको एग्जाम क्लियर करना ही है, आपको एजुकेशन तो मिल ही रही है, और साथ ही में आपको एक मोटिवेशन दी जा रही है कि अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया तो आपको रिफंड भी यहां पर मिल जाएगा। यू विल बी एन एसेट टू अस, आप हम लोगों के लिए तो एक एसेट बनोगे ही, हम लोग आपका इंटरव्यू तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ आपको यहां पर पूरा का पूरा रिफंड भी मिल जाएगा, राइट। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस समय आप जो, ये मैं बात कर रहा हूं 22 से लेकर 26 सितंबर की 4 दिन में, अगर आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो इस समय आप सब लोगों को 50% ऑफ मिल रहा है। जो भी यहां पर हमारी कोचिंग की फीस है 50% ऑफ मिल रहा है, और ऑफ के साथ साथ आपको 12 महीने की एक्सटेंशन फ्री भी मिल रही है। यानी कि अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हो तो आपको 24 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, प्लस हाफ प्राइस में मिल रही है। यानी कि 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपको इस समय 34,999 में अवेलेबल है। और अगर आप लोग 30 मंथ्स की, यानी कि अगर आप 18 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो, 12 मंथ की एडिशनली आपको फ्री दी जा रही है, वो आपको 44,999 में मिल रही है। और अगर आप लोग 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस 12 मंथ्स, यानी कि 3 साल की सब्सक्रिप्शन, तो आपको 49,999 में ये पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन दी जा रही है। 4 दिन के लिए ऑफर वैलिड है। जो आपको एक कोड दिख रहा है MONGA, इस कोड को आपको यूज करना है, MONGA, इस कोड का ध्यान रख लीजिए। इस कोड को यूज करते ही MONGA आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट? एक तो डबल एक्सटेंशन मिल रही है, प्लस सेकेंडली आपको 50% ऑफ मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपको क्या पता लग रहा है? उसके साथ साथ आपको यह पता लग रहा है कि पढ़ाई तो करनी थी, पढ़ाई तो करनी थी, एक एक चीज को कवर करना ही था, बट यहां पे आपको अश्योर किया जा रहा है कि अगर आपने एग्जाम को क्लियर कर दिया तो आप सब लोगों की यहां पर पूरी की पूरी फीस को रिफंड किया जाएगा।
परचेज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड गेट 100% रिफंड ऑन क्लियरिंग एनी स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। हम लोग AIBE की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां पर APO या ADPO के एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर ये सिर्फ और सिर्फ प्री की बात कर रहे हो या फिर प्री, मेंस और इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। तो यू सी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। बिकॉज यू सी अगर आपने प्री भी क्लियर कर दिया तो मेंस तो आपको करना ही है ना। जुडिशियल के एग्जामिनेशंस में एक पॉइंट तो हमें पता ही है कि या तो भाई बंदा 0 है या फिर बंदा हीरो है। एग्जाम क्लियर तो जज, प्री क्लियर, मेंस नहीं क्लियर तो 0, वापस से एग्जाम को देना पड़ेगा। प्री क्लियर, मेन क्लियर, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए तो फिर से वापस से एग्जाम को देना पड़ेगा। इधर यू आर हीरो और यू आर अ 0, यू हैव टू स्टार्ट अगेन, राइट। बट अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया तो आप हीरो तो बन गए, आप लोग हमारे एक एसेट भी बन चुके, बट आपको एक अश्योरिटी दे रहे कि आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी आपकी फीस को भी रिफंड किया जाएगा, राइट। और इसी समय आप सब लोगों के लिए एक ऐसा बैच लेकर आए हैं हम लोग, मिशन जुडिशरी ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच। ये कोई पर्टिकुलरली एक स्टेट को हम लोग कैटर नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी स्टेट। चाहे आप MP जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, आप लोग यूपी का एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो, बिहार का एग्जाम दे रहे हो, झारखंड का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट जुडिशरी के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारा का सारा लॉ भी पढ़ाया जाएगा, आपको इंग्लिश हिंदी की क्लासेस भी मिलेंगी, आपको GK GS की क्लासेस भी यहीं पर प्रोवाइड करी जाएंगी। तो यू सी मिशन जुडिशरी में आप सब लोगों को 1200 लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1200 से ज्यादा, प्लस आप उन्हीं क्लासेस को रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। और साथ में आप जितने भी हमारे बैचेस चलते रहते हैं, निश्चय बैच हो गया, आजादी बैच होगा, जिसमें हम सब लोग आपको पढ़ा रहे हैं, उसका भी आपको एक्सेस दिया जाएगा। तो यानी कि आप हर सब्जेक्ट कहीं से भी जाके पढ़ सकते हो, सारा का सारा आपको अवेलेबल है। तो यू सी इसमें आपको 1200 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे और साथ ही आपको 100+ टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्यों 100+ टेस्ट सीरीज। चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, हर स्टेट के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन करी गई है ये टेस्ट सीरीज। तो आप इनरोल करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल होता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज में ही जाना है कि भैया टेस्ट देकर देखना कि हमारा एग्जाम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, अपने आप की एलिजिबिलिटी, अपने खुद को एलिजिबल मानना है कि नहीं मानना, तो वो उसके लिए भी आप जाके नीचे एनरोल कर सकते। वन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो एक यहां पर एक 2 महीने के लिए जो हमारे स्टार एजुकेटर्स हैं, 3 एजुकेटर्स मिलकर आपको 2 महीने के लिए UPPSC की तैयारी करवा लें। तो एक क्रैश कोर्स की तरह अगर आप यहां पे तैयारी करना चाहते हो, 150 लाइव लेक्चर्स आपको यहां पे मिलेंगे, 150, जिसमें डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी, तो आप उसमें भी जा सकते हो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगेन, that we assure you total refund of 100% on clearing any state judicial examination। अगर आप अभी इन 4 दिनों में किसी भी स्टेट किसी भी यहाँ पे हमारे कोर्स में एनरोलमेंट करते हो और एग्जाम को क्लियर करते हो, तो आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। यू सी नाउ, अच्छा एक और चीज, अगर आप लोग देखना चाहते हो कि सर क्लासेस कैसी होती हैं प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को जाना है गूगल पर। वो तो आप लोग, यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट, आप लोगों को गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर आप लोगों को लिखना है अनअकैडमी जुडिशरी। अनअकैडमी जुडिशरी के वेबसाइट पर जाकर आपको सर्च करना है मेरा नाम वासुदेव मोंगा। इसको सर्च करके आपको यहां पर पेज दिख जाएगा, जहां पर आपको दिख रहा है बैचेस, कोर्सेज, फ्री क्लासेस एंड अबाउट। तो यू सी फ्री क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आज शाम को 9:30 PM एक फ्री क्लास है आप सब लोगों के लिए, जहां पर आप सब लोगों को बेल के रिगार्डिंग एक एक चीज समझाई जाएगी। जितनी भी तरह की बेल्स होती हैं, एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। तो इस क्लास में आप लोग एनरोल कर सकते हो। सबके लिए ये क्लास एक फ्री क्लास रहेगी, सबके लिए क्लास आपकी एक फ्री क्लास रहेगी। तो आप इसमें आके एनरोल भी कर सकते हो। आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाना है और वासुदेव मोंगा सर्च करना है और यहां पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्सेज की बात करो, जो कि पेड कोर्सेज है, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कराया जाता है, तो यू सी ये अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं कि इस समय मैं आप सब लोगों को CPC भी पढ़ा रहा हूं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी पढ़ा रहा हूं, एंड जल्दी ही CPC कंप्लीट करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हिंदू लॉ एंड देन विद द भारतीय न्याय संहिता एज वेल। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो।